देखा कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आर्थिक प्रगति हुई। मेरा जिला में कोयला लेने ट्रेन जाएगी, मेरे जिला में कोयला ढोने के लिए ट्रेन जाएगी, पर आदमी बने की ट्रेन नहीं जाएगी। गजब है भाई, मतलब कोयला इंपॉर्टेंट है, लोहा इंपॉर्टेंट है, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं। और हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना सर आपका? जी, ये 2 दिवसीय संगोष्ठी है, राष्ट्रीय संगोष्ठी साहित्य अकादमी दिल्ली और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में, क्योंकि ये अटल जी की जन्म शताब्दी समारोह है, वर्ष है। उस तारतम्य में अटल जी जन्म शताब्दी पर 2 दिवसीय संगोष्ठी है, जिसमें अटल जी के विचार, अटल जी की और पत्रकारिता, अटल जी का विश्व के साथ क्या चीज़ें रही हैं, और अटल जी और वैज्ञानिकता, अटल जी और हिंदी, ऐसे विविध पक्षों पर 2 दिन में ये विचार मंथन हो रहा है। और बहुत अच्छे वक्ता, 18 वक्ता पूरे देश से यहाँ पर पधारे हुए हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सचिव के साथ साथ पत्रकार बंधु और विद्वान वक्ता ने अपनी 2 दिन में ये बात रखी है अपनी, और विचार मंथन हो रहा है। उसका ये समापन सत्र है और 2 दिन में बहुत अच्छी बात हुई है। और इसकी प्रोसीडिंग जो है, इसका प्रतिवेदन भी तैयार हो रहा है और किताब के रूप में भी ये पुस्तक तैयार होगी, जिससे बहुत से लोग, हमारे देश के लोग, विदेशों में भी लोग हैं, उसमें लाभान्वित होंगे। और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। आप सब लोग यहाँ पे आए, अपना प्रचार प्रसार किए, मीडिया का भी बहुत आभार आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूर्व में आपके द्वारा सर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, आपने हिंदी विश्वविद्यालय के अंदर ही मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो उसको बारे में लेके क्या कहना है? जी, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, हमारी साधारण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उस नाते विश्वविद्यालय की साधारण परिषद में सम्मिलित होना था। और एक संगोष्ठी अटल जी पर थी, उसमें भी रहना था, परंतु उनकी व्यस्तताएं, उस समय उनके सदस्यता अभियान और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया, फिर दिल्ली भी उनको जाना था 8 बजे, तो इन व्यस्तताओं के कारण उनका आना नहीं हो पाया। परंतु वो ऑनलाइन जुड़ करके और साधारण परिषद की बैठक में भी अपने विचार व्यक्त किए, संगोष्ठी पर भी अपनी जो है उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं और विश्वविद्यालय के प्रति अपनी श्रद्धाओं व्यक्त। सर, हमारे द्वारा कुछ लोगों से वहाँ चर्चा की गई थी उसी दिन, तो उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के पास में शायद फीडबैक गलत गया कि वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं हिंदी विश्वविद्यालय की और वहाँ पे जो इतना सब कुछ है, तो इस वजह से दोबारा उद्घाटन करने नहीं पहुँचा, ऐसा क्या था सर? बिल्डिंगें क्या पूरी खराब है कि छात्रावास और वो मकान जो बने हुए हैं वहाँ? देखिए, जो बिल्डिंगों की बात आप जो करना चाहता, वो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से, शासन के माध्यम से CPA या अन्य जो एजेंसियां हैं उनको वो दी जाती है और उनके द्वारा काम हुआ है। और इतने लंबे समय से वो बिल्डिंग खड़ी है। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने संसाधनों से जितना हो सके बच्चों का लाभ हो। हम छात्रावास शुरू करना चाह रहे थे, इसलिए उद्घाटन होना था, लेकिन कारणवश नहीं हो पाया। भविष्य में वो होगा और छात्र हित के लिए हित में ध्यान रखते हुए हम काम कर रहे हैं अपने कम संसाधनों के माध्यम से। वो शासन अपने स्तर पर जो भी कमियाँ हैं वो पूरी करेंगी और कुछ लागत बढ़ने के कारण, समय के उसके कारण शायद कुछ ऐसा हुआ है, भविष्य में वो चीज़ें भी होंगी। हम अपने संसाधनों से उसको हॉस्टल को, उस शिक्षा का आवास को शुरू करेंगे। मतलब उच्च शिक्षा जो मंत्री हैं अपने इंदर सिंह परमार, उनके यहाँ भी कोई सर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं?